जय हिंद दोस्तों। आज हम मॉडल पेपर क्लास 10th 2023 का सेट 2000 सेट 801 डीए को हल करेंगे। यह 801 डीए का पेपर है। यह 2023 में आया हुआ ये पेपर था 2023 का हिंदी 10th। समय है आपका 3 घंटे 15 मिनट। इसका समय है 3 घंटे 15 मिनट और है नोट में सभी प्रश्न के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है सभी प्रश्न के खंड अ तथा खंड ब है। खंड अ के 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिसके उत्तर आप और एमआर सीट पर देंगे। आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी, उसमें ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही है तो काले पेन से उसे गोला भरना है। ऐसे ही काले पेन से उसे गोला भरना है। गोला भरना है उसे, उसके बाहर ना जाइए गोले के, जो गोला हो उसी पर गोला भरना है। ऐसे ही ये हो गया, गोला भरना है। और समय न व्यर्थ करते हुए हम डायरेक्ट प्रश्नों पर आते हैं। खंड अ का बहुकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए है शुक्ल युग, बी है द्विवेदी युग, सी है शुक्लोत्तर युग और डी है भरतेंदु युग। इसका उत्तर होगा, जो प्रश्न आपको मालूम है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए। ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो भी आप के प्रश्न हैं वो कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका समय न व्यर्थ करते हुए इसका उत्तर होगा शुक्ल युग। इसका उत्तर होगा शुक्ल युग। इसका उत्तर होगा शुक्ल युग। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखा है, यही शुक्ल युग है, यही होगा शुक्ल युग। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये शुक्ल युग के लेखक हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए कि गबन किस विधा की रचना है। यह किसकी रचना है? गबन ये भी पूछता है कि किसकी रचना है। यह है प्रेमचंद्र। किसकी है? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र। यह नाटक है कि एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है? नाटक तो है नहीं, यह नाटक है नहीं, एकांकी भी नहीं है और कहानी भी नहीं है। तो इसका उत्तर होगा उपन्यास है। यह है उपन्यास। और तीसरा क्वेश्चन है, कंकाल के लेखक कौन है? ये भी दो बार बार पेपर में पूछा जाता है, कंकाल के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। कौन होगा? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की बहुत सी रचनाएं हैं। कंकाल है, चंद्रगुप्त है, सिकंदर गुप्त है और बहुत सी रचनाएं इनकी हैं। चौथा क्वेश्चन है, कलम का सिपाही कृति है। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र कुमार की। चौथा है अमृत राय की। कलम का सिपाही, इसका उत्तर होगा, यह है अमृत राय की। किसकी है? अमृत राय की। ये भी क्वेश्चन है आपके, इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए
रोज़ आपको सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। शुक्ल युग की समय सीमा अवधि क्या है? पहला ऑप्शन है 1919 से 1918 तक, 1919 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक, 1950 से 1919 तक। इसका उत्तर होगा 1919 से 1938 तक। इसका उत्तर होगा 1919 से 1938 तक। 6वां नंबर क्वेश्चन है, सांकेत रचना है महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की। महादेवी वर्मा का रचना ये है तो ये नहीं, महादेवी रचना ये नहीं है। ना तो सुमित्रानंदन पंत की है, ना जयशंकर प्रसाद की है। तब किसकी है? ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड के लिए। और 7वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा कवित्री हैं प्रगतिवादी युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, प्रयोगवाद युग की। ना तो प्रयोगवादी युग होगा, ना द्विवेदी युग होगा, ना प्रयोगवादी युग होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विवेदी युग, छायावादी युग। कौन होगा? छायावादी युग। ऑप्शन नंबर सी, छायावादी युग। और 8वां नंबर क्वेश्चन है, गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की। ये तो ना तो बिहारी की है रचना, ये तो है बिहारी की नहीं है, ना भूषण की है, ना मतीराम की है। तब किसकी है? ऑप्शन नंबर ए, पद्माकर की है। किसकी? ऑप्शन नंबर ए, पद्माकर। और 9वां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल की समय सीमा है। यह आपका 2023, 22 और 21 और 2024 के मॉडल पेपर, किसमें? मॉडल पेपर में दिया गया है। यह है दिया गया क्वेश्चन। इसका उत्तर होगा पहला ऑप्शन है 1919 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक, 1918 से 1950 तक, 1843 से अब तक। मतलब जो वर्तमान में चल रहा है उसे आधुनिक काल कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं। मतलब होगा और 1843 से अब तक, मतलब 1843 से अब तक। ऑप्शन नंबर डी, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 10वां नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इसका होगा निराहा, मतलब नहीं है। देखिए इसको देख लीजिएगा कि नहीं पूछ रहा है, देखिए नहीं है ना। अभी आप गलत कर देते थे। इनकी रचना है संध्या गीत है, युगांतर है, दीपशिखा है। इनकी निराह भी है, संध्या गीत भी है, दीपशिखा है। क्या पूछा है? नहीं है ना। तो इसका उत्तर होगा युगांता। युगांता किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। किसकी? सुमित्रानंदन पंत की युगांता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, हास्य रस का अस्थाई भाव है। रीति, हास्य, विनिवेद, विस्मय। हास्य, जिसमें हंसने का कुछ भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं, जिसमें हंसने का भाव उत्पन्न होता है। जैसे राम ने सीता माता को देखकर हंसने का भाव उत्पन्न किया। इस मतलब इसका उदाहरण हो गया, बना के है। इसका होगा हास्य। इसका होगा हास्य। ऑप्शन नंबर बी, हास्य। बन भी रहा है कि हास्य थोड़ा सा है। ऑप्शन नंबर 12, पीतरपट सरिसमंडोला। पीतरपट सरिसमंडोला उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है।
पीतरपट सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इसका होगा ना तो रूपक होगा दोस्तों, ना तो रूपक होगा, ना तो उत्प्रेक्षा होगा, ना अनुप्रास होगा। अनुप्रास आपके सिलेबस में है ही नहीं है सीधा सा। इसका होगा उपमा अलंकार। कौन होगा? उपमा अलंकार। इसका होगा उपमा अलंकार। कौन होगा? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी। 13वां क्वेश्चन है सोरठा छंद में चरण होते हैं। 4 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, एक होता है। इसका उत्तर होगा, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपको सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं। यह चैनल आपके लिए बहुत ही अलग अलग मॉडल पेपर, अभी आपका पेपर आने वाला है, इसके लिए हमने बहुत से पेपरों को हल कराया है जो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 14वां क्वेश्चन है उपदेश शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है उ, आ, उप, अन। इसका होगा उप प्लस देश। क्या हो गया? उपदेश। जो पहला ही होता है उपसर्ग होता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, उपदेश हो जाता है प्लस उपदेश। प्रत्यय के भेद हैं 4, 5, 3, 2। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 2 प्रकार के होते हैं। हानि लाभ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। जिसमें जैसे हो गया हानि, लाभ, जिसमें ये बिंदु ये वाली ये लगी रहे तो वो होगा द्विगु समास। कौन होगा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 1। जिसमें ये जो है ये लाइन खींची रहेगी। जैसे हो गया हानि, लाभ, रात, दिन, ये सब द्विगु समास हो गया। जैसे रात, दिन, माता पिता हो गया, ये सब द्विगु समास है। 17वां क्वेश्चन है मछली का पर्यायवाची है। द, बीज, मीन, रसना, मूठ। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, मीन। 18 नंबर क्वेश्चन है यद्यपि में कौन सी संधि है? आपको पढ़ना ही है तो यण संधि पढ़ना है, तभी इसका उत्तर होगा यण संधि। दीर्घ है, संधि नहीं है आपके सिलेबस में। वृंद संधि है, ये नहीं है। अयादि संधि नहीं है, तो आपका उत्तर होगा यण संधि, आपके सिलेबस में है। और 19वां क्वेश्चन है मधु शब्द का द्वितीयक विभक्ति बहुवचन रूप है। मधुने, मधुना, मधुनी, मधुनई। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुनी। ऑप्शन नंबर सी 19वां का। 20वां है आपके पठ धातु सिलेबस से हट चुके हैं तो इसको पढ़ना नहीं है आपको। इस समय व्यर्थ करते हुए हम खंड नंबर ब का वर्णात्मक प्रश्न। यह वर्णात्मक प्रश्न यह
यह पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह हमारे भारतीय संस्कृति, कौन है, भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या, भारतीय संस्कृत नदी की विशाल सागर में शुद्ध एवं, आप इसकी वीडियो चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में डाल देंगे, उसको भी देख सकते हैं, देख लीजिए। और ये है हमारे मित्रता पाठ से है, जिसमें मित्र आया है, इसलिए मित्रता पाठ से हो गया है। और है ये हमारे सूरदास द्वारा लिखित रचना है। और ये संस्कृत में संदर्भ, ये भी बार बार पूछा गया, इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत और संस्कृत का प्रकाश पूरे देश में फैला हुआ है। मुगल युवराजा नरसिंह ने यहीं से संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। आप इसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। और आपको जिस ज़िले के आप लोग हैं उस ज़िले का खंड काव्य होगा। और जीवन परिचय पे आते हैं हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इम्पोर्टेंट है। और जयशंकर प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद का याद कर लीजिए। और तुलसीदास का है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, और बिहारी का, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस श्लोक 4 लाइन की आती है, जो आपके प्रश्न पत्र पे नहीं दिया गया है, उसको लिखना है। और संस्कृत में अनुवाद, 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें 2 का करना है, प्रश्नों का उत्तर करना है, किन्हीं 2 का। और निबंध आता है वृक्षारोपण का, नारी सशक्तिकरण का, आतंकवाद एवं निरावाण का, वृक्षारोपण का। आपका पेपर ख़त्म हुआ। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह चैनल आपको सुबह 6 बजे मॉडल पेपर हल कराता है। यह यूपी बोर्ड का एक विश्वसनीय चैनल है। थैंक यू। आपका पेपर हिंदी का परसों है, उसकी तैयारी आप अच्छी तरह से कीजिए। आपको जो कुछ ना समझ आए वो कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपके लिए रोज़ कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं हम लोग। थैंक यू।